अरे हमारा बैला सुधर गया। इसके चक्कर में पड़े हो माँ बाप खोज देंगे। कभी सा सरकार से माइक पूछे तो लगता है माइकवा सरकारी था। वो तो छीलेगा रे। देखिए अभी आप सबके हाथ में मोबाइल है और जिस स्थिति में जिस एज में हैं आप इस एज में एजुकेशन जरूरी है। आप बाबू चाह के भी इस मोबाइल के जंजाल से नहीं निकल सकते, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की सैलरी पाने वाले इंजीनियर और साइकोलॉजिस्ट आपके ईमेल को ट्रेस कर रहे हैं कि आपने किस टाइप के वीडियो को पूरा देखा है। यदि आपने कुकिंग की वीडियो को पूरा देखा है तो अगला घसकाइएगा तो कुकिंग से रिलेटेड आएगा। वो 1 महीना टाइम खर्च करके आपके उस ईमेल से 10 से 20 आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक को ढूंढा है। आप घसकाते जाइएगा वही आएगा, इसलिए आप उससे निकल नहीं सकते हैं। तो बाढ़ के पानी को रोक नहीं सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इस मोबाइल की दुनिया में आप करिएगा क्या, इंटरटेनमेंट के बजाय, नाच गाना देखने के बजाय, कॉमेडी देखने के बजाय इंटरटेनमेंट ना करके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे लेजर सर्जरी कैसे होती है, रडार कैसे काम करता है, एनिमेशन वाली चीजें कैसी काम करती है। इसे हम लोग इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, इसे एजुटेनमेंट करते हैं। एजुकेशन से इंटरटेन होना, तो इसे क्या कहेंगे, एजुटेनमेंट। तो आप सब बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल से दूर होने के बजाय लहरों में वही डूबता है जिसे तैरने नहीं आता है। जिसे तैरने आता है तो लहरें के रास्ते किनारे हो जाता नहीं हो जाता है। तो जो मोबाइल अभिशाप बन रहा है, जो डेटा अभिशाप बन रहा है, क्यों ना हम उससे नॉलेज गेन करने में कर लें। हम क्यों जाएं वो फिल्म देखने में, हम क्यों ना ये देख लें कि हमारे जो गुजरात साहब जब प्रधानमंत्री थे तो क्या नीतियां लाए थे, मनमोहन सिंह के समय क्या थी, मोदी जी के समय क्या थी। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशन देखिए, साइंस देखिए, किसी भी चीज को देखिए। बस आप उसको इंटरटेनमेंट में मत जाने दीजिएगा, वरना जब आप इंटरटेनमेंट में जाते हैं दिमाग आपका संकुचित होते जाता है, और संकुचित दिमाग कभी ज्यादा लोड नहीं ले सकता है। इसलिए दिमाग का जो स्ट्रेस है ना, इस चीजों को आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। तो मोबाइल की दुनिया से भी आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, बाहर निकलने की। देखिए कोई भी पुरुष या यंग एज जो है वो बर्बाद किस चीज में होता है, पहला उसे नशा लग गया तब, या तो गुटखा, पान, शराब, जो चीज का नशा है। अगर वो नशा में चला गया तो वो सोने की लंका बेच के खा जाएगा, तो भविष्य खराब कर देगा। किसी लोहे को बर्बाद करना है तो जंग लगा दो, और पुरुष को बर्बाद करना है तो उसे नशे का लत लगा दो। कि दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती है। याद रखिएगा, नशा में जाना आसान, जाने से पहले रोकना आसान है। एक बार लत लग गया तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हर डूबता हुआ इंसान सोचता है को पकड़ ले, तो हर नशा वाला सोचेगा ना कि एक और नशेड़ी बना दे कि कम से कम मेरा घटेगा तो एक बहाने हम चलेंगे यहाँ पर। तो ऐसे लोग, और आपको ये लगता है कि नशा आपका पड़ोसी, आपका दोस्त दिला रहा है, गलतफहमी में है। हमारे बगल का देश है चाइना और इधर है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा अफीम जो होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान साइड में होता है। और इधर में देखेंगे तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब में अफीम होता है। तो एक उधर से अफीम की सप्लाई हो रही है, एक इधर से हो रही है। और हमारा पड़ोसी या कोई भी देश क्या चाहेगा, यंग जनरेशन नशे में क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। अगर फहमी में है आप लोग को, ये इंटरनेशनल शिकार हो रहे हैं आप लोग, इससे बच के रहिएगा। आजकल तो एक फैशन हो गया है, मच्छरदानी का फट्टा देखे हैं आप लोग, पातर होता है, बांसवा काट के बनाया जाता है मच्छरदानी के फट्टा। मच्छरदानी के फट्टा ऐसा छाती हो गया है धांस के। अच्छा, और आप सिगरेट पी के धुआं उड़ा रहा है, बैल कहीं का एक लाख मार देगा तो आर पार हो जाएगा। अब धुआं उड़ा रहा है, उसको लग रहा है जैसे नासा का साइंटिस्ट है। मानसिकता उसको कितना नीचे लेके चला गया है। बस बचा के रहिए इस सब चीजों से। पढ़ाई में अपना जी जान छोड़ दीजिए, यंग जनरेशन है। और सारे बच्चों से कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके जब नौकरी हो जाए तो नौकरी के बाद नौकरी के सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। जितनी सैलरी उसका 10 गुना ज्यादा बिजनेस करके कमाइएगा, करप्शन करके नहीं। समझ में नहीं आ गया?
आपको पैसा कमाने का बराबर अधिकार है जितना अंबानी अडानी के लड़के को उतना ही है। लोग कहते हैं कि नौकरी करके कितना मिलेगा। नौकरी हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के ऊपर जो कलंक लगा है, हमारे यहाँ उतना संसाधन नहीं है, तो समाज को दिखाने के लिए है, ताकि माँ बाप को भरोसा हो जाए कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे थे तो पढ़ के दिखा दिया। उससे ज्यादा आप लोग बिजनेस से करिएगा, आप लोग स्किल सीखिएगा, चाहे जो भी स्किल सीखना है यहाँ पर। तो स्किल में क्या है कि आप बहुत सारे, जैसे किसी को सीसीटीवी कैमरा बनाने का स्किल है, जैसे देखो कोई जरूरी नहीं कि कोई इंसान एक ही बार बहुत बड़ा हो सकता है। हर इंसान छोटे से शुरुआत करता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। तो पहले धीरे धीरे सोचना, अपने आप में इंडिपेंडेंट होना। कैसे आप क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकता है। हम लोग शुरू किए थे तो होम ट्यूशन से पढ़ाना चालू किए थे। एगो लड़का था, उसका रिजल्ट नहीं आता था, उसको पढ़ाए लोग तो टॉप 10 में आने लगा क्लास में, नहीं तो इसे फेल होता था। तो उसके घर वाला बड़ा खुश हुआ, सर अरे हमारा बैला सुधर गया। तब हम लोग उनसे गार्जियन पूछे कि क्या इसको जन्म घुट्टी पिलाए है कि सुधर गया। हम कहे ना, कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई से भाग रहा है तो उसमें केवल और केवल गलती शिक्षक का है। हम बोलते हैं, हम शिक्षकों ने विद्यार्थी का टेस्ट लेकर उसे फेल करते जाते हैं। जिस दिन ये विद्यार्थी शिक्षकों का टेस्ट लेना चालू कर देगा ना, याद रखिएगा ये मर्यादा में अभी झुका हुआ है। इसलिए दायित्व बनता है, यदि कोई विद्यार्थी क्लास में नहीं आया है और फेल हो गया तो उस विद्यार्थी की गलती है। लेकिन क्लास में बैठ के आपके पढ़ाने के बाद अगर फेल हो रहा है, आपके पढ़ाने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है और भाग रहा है, तो किसकी गलती है? शिक्षक की गलती है। खाना परोसने के बाद यदि कोई खाना छोड़ दिया तो सरासर इस बात का गवाह है कि खाना अच्छा नहीं बनेगा। वरना खाना अच्छा तो बनेगा तो छोड़ेगा ही नहीं। लोग कहते हैं उंगलियां चाट गया यहाँ पर, है कि नहीं? यहाँ पर इसमें एक बात, हम पूरे कई बार शिक्षक लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है, बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। एक बार कोई शिक्षक 2005 में एग्जाम देके नौकरी ले लिया तो उसके बाद ओकर कोनो एग्जाम देने की जरूरत नहीं। वो शिक्षक का यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, टीचर यूनिवर्सिटी। हर साल क्या चीज अपडेट हुआ, उस टीचर को जिला वाइज बुलाइए 15 दिन के सिलेबस के लिए। जैसे मान के चलिए मोतिहारी मुजफ्फरपुर के टीचरों को 10 दिन के लिए बुला लिए, क्या अपडेट हुआ है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, बच्चों का साइकोलॉजी कैसे चेंज हो रहा है, मोबाइल के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सके, कैसे से। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है शिक्षकों के लिए, बस एगो परीक्षा पास, अब जिंदगी भर खेलिए बच्चों के साथ। कई बार हमारे शिक्षकगण हमसे नाराज हो जाते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि हमारी जिंदगी शिक्षक के लिए नहीं, विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। इनके लिए तो भगवान से लड़ जाएंगे। तो आप अपनी, अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो अपने आप को ये मत सोचिएगा आप पढ़ने में कमजोर हैं। आपने समय कम दिया है, डरपोक हैं, पढ़ाई से भाग रहे हैं। वरना एक बार डट कर सामना कीजिएगा। एक बार जब डट के सामना कीजिएगा, समय देने लगेगा, तो जिस चीज को समय देते हैं वो आपका होता है। दुर्भाग्य है कि आप समय फोन पे देते हैं और वो आपका हो जाता है। अभी तुम लोग लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़ना भाई। पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। तुम्हें नौकरी ढूंढना है, जिसके चक्कर में पड़े हो माँ बाप खोज देंगे। समझ आ गया कि नहीं गया? अगर ढूंढना ही है तो अपने ट्रेनिंग कॉलेज में ढूंढ लेना। समझ आ गया कि नहीं गया? एक के डिपार्टमेंट रहेगा, दिक्कत ना होगा। अभी खोज के कोई फायदा है? इस चक्कर में नहीं रहना है। अपने आप की शक्ति को पहचानिए। हर युवा के अंदर एक यूनिक शक्ति है। कोई आप में ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत तेज होगा, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर एक छिपा हुआ बिजनेसमैन होगा। वो भले नौकरी ले लेगा, लेकिन एक समय के बाद वो छोड़ छाड़ कर बिजनेस में चल जाएगा। अपने आप को पहचानना। बजरंगबली के पास बड़ी शक्ति थी, पहचान ही नहीं पा रहे थे। जामवंत जी ने उन्हें क्या किया? आभास कराया। अथाह शक्ति है आपके पास। जब आभास हुआ तो लंका जला दिया उन्होंने। जला दिया कि नहीं जला दिया? आप सबको एक जामवंत की जरूरत है। आप यकीन मानिए, वो जामवंत आपका साथी हो सकता है, आपके बगल का हो सकता है। हम नहीं बता सकते हैं। आप भले उम्मीद की नजरों से हमें देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा, एक मरीज का तकलीफ उसके बगल का मरीज अच्छे से जानता है। डॉक्टर तो बस इलाज करना जानता है, तकलीफ नहीं समझ पाता है।
तो हम लोग गए कि आपको जहां समस्या होगी हम बताएंगे जरूर, लेकिन अपने आप में एक ऐसा दोस्त ढूंढो। हम नहीं कहते आप 10 दोस्त बनाओ, लेकिन एक दोस्त बनाओ कर्ण की भांति, जो आपके लिए चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो उसमें लड़ जाए। वहां पर कर्ण को क्या कमी था उसको, लेकिन उसने देखा था कि जब जीत निश्चित हो तो लड़ने वाला अर्जुन था, भगवान का साथ लेकर लड़ने वाला अर्जुन था। लेकिन जब हार निश्चित थी, सामने भगवान खड़े थे, फिर भी दोस्त की दोस्ती के लिए लड़ने वाला कर्ण था। एक दोस्त बनाओ जो आपके लिए कर्ण की तरह खड़ा रहे, चाहे आंख बंद करके उस पर भरोसा किया जा सके। ज्यादा गिनती के काम में नहीं रखना, और चाहे दोस्ती कितनी भी गहरी हो, याद रखना हमेशा अंधविश्वास नहीं, अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार खुद का दांत अपनी जुबान काट लेता है। तो विश्वास के चक्कर में ये चीजें बहुत होती है। ये चीज हम स्पेशली लड़कियों के लिए कह रहे हैं कि लड़की लोग अपने स्मार्ट सिटी जहां कोई किसी का सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। याद रखिएगा, इस चंपारण की धरती से कहते हैं कि बदलाव आएगा तो यहीं से आएगा, क्योंकि ऐतिहासिक घूमी रही है बदलाव की शुरुआत करने के लिए। हम सब लोग मिलकर जरूर कहेंगे इस बार यहाँ से कि गुलाबी नंबर प्लेट किसके लिए? सैलरी के भरोसे या सैलरी से 10 गुना? करप्शन या बिजनेस? केवल पढ़ाई या स्किल? पढ़ाई तो हमारा अधिकार है, वो तो छीन लेगा रे। पढ़ाई तो हमारा अधिकार है, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस समय स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, इस समय शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे हम लोग छीन के लेंगे, छाती पे चढ़ के ले लेंगे यहाँ पर। और क्या बिजनेस का अधिकार या बड़े बड़े पैसा कमाने का अधिकार कुछ चंद लोगों तक सीमित रहेगा? नहीं। देखिए कितना दुर्दशा की बात है। कल्पना कीजिए आप कि कोई एमबीबीएस का डॉक्टर हो, एम्स से पढ़ा हो, और अपन टेटनस के इंजेक्शन लगाने के लिए लाइन में खड़ा रहे, तो लोग क्या कहेंगे? दे भाई ते कैसा डॉक्टर है? नहीं समझे? एमबीबीएस का डॉक्टर हो और अपन बेटा को इंजेक्शन में लाइन लगाने के लिए लाइन में खड़ा हो, तो कहेगा ना भैया तुम तो खुद ही डॉक्टर है, अपने बेटा को इंजेक्शन लगा दो। हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? लेकिन ये वही देश है जहां अनाज उगाने वाले किसानों को 5 किलो भात के लिए लाइन में लगा दिया गया। सोचिए क्या दुर्भाग्य होगा, अन्य उगाने वाले को 5 किलो के लिए हम लोग लाइन में लगा दिए हैं। बोलो भारत सोने की चिड़िया कहाँ थी और कहाँ रह गया? यहाँ पे लकड़ी का चिड़िया नहीं रह गई हम लोग यहाँ पर। याद रखिए, हम सबको, आप सबको कनीसा सरकार से माइक पूछे तो लगता है माइकवा सरकारी था। पत्रकार बंधु लोग, आप लोग से तो हम हमेशा बात करते हैं, आज अपने बचपन से बात कर लेने दीजिए। माइको नहीं सुन पाया था, बर्दाश्त नहीं कर पाया, बेचारा भूखा गया हुआ। देखिए जब दिल मिल जाता है तो इंसान को भूख प्यास नहीं समझ में आता है, लगता है अपने परिवार से बात कर रहे हैं आके। सर यही हुआ है आज। देखिए याद रखिए, हम सब चाहे जहां भी रह जाएं, हमें एक बार लड़ाई लड़नी होगी अपने किसानों के लिए। याद रखिए, आज का एक फैशन बन चुका है कि 4 व्हीलर उसके पास है जो अमीर है, 4 व्हीलर उसके पास हो जो अमीर है। जिस दिन ये देश तभी बदलेगा जब धोती कुर्ता और गमछा बांधा हुआ हवाई चप्पल पर बैठा किसान जब किसी 4 व्हीलर के शोरूम में जाके खोले और कहे हमको भी एक 4 व्हीलर चाहिए। अरे इस देश में बदलने की जरूरत क्या? महिलाओं की स्थिति में सुधार कीजिए, युवाओं की स्थिति को बदल दीजिए, किसानों को उनका हक दे दीजिए। देश में बचा कौन? बचा कौन फिर देश में? बाकी तो अमीरों को तो गुलामी में भी दिक्कत नहीं थी, अमीरों को तो गुलामी में भी दिक्कत नहीं थी। सबसे याद रखिएगा, जिस तरह से हम सब ने मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, कोरोना के खिलाफ लड़े थे ना,
उसी तरह से हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। चंपारण की धरती से हम कहते हैं कि सरकार हम लोग को एक बात बोलती है, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, गुजराल साहब हो, या फिर आपके नरसिम्हा राव जी हो, या फिर मोदी जी हो, सब लोग बोलते हैं गरीबी हटाओ। हमारा कहना है अमीरी लाओ, अमीरी लाओ। अरे कौन गरीबी हटा नहीं है तो हमको क्या पता, हमारे पास आंकड़ा रहेगा ना कि फला व्यक्ति अपनी गरीबी को हटा दिया। तो यहाँ से आप लोग को एक नारा लगाना होगा कि हमें गरीबी हटाओ, तो चिल्ला चुके हैं, अभी क्या करना है, अमीरी लाओ। अरे भैया हम लोग भात दाल के लिए और इतने छोटे छोटे आवश्यकताओं के लिए थोड़ी रहेंगे यहाँ पे। हमारे यहाँ बुजुर्गों को देख के देखिए, बेचारों का शरीर झुक गया यहाँ पर। उन्होंने पता है शरीर बुढ़ापे में कब झुकता है, जब पूरे जीवन अगर आपको कैल्शियम की कमी है, पूरे जीवन आयरन की कमी है, पूरा जीवन, तभी बुढ़ापा में आपका शरीर झुकेगा। तब सोचिए उसने पूरा जीवन काट दिया, पूरा जीवन काट दिया इस चीज को। तो ये बदलाव की धरती है, यहाँ से बदलाव दिखना चाहिए, और वह बदलाव ऐसा होना चाहिए कि अंधा भी महसूस कर ले कि मेरा शहर बदला बदला सा लग रहा है। किताबों में वो बदलाव नहीं होना चाहिए, और यह बदलाव जब भी होगा तो आप युवाओं से होगा। और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के आगे आज भी देश विकासशील रह गया है, आज भी। देखिए आज भी अगर आप गौर से देखिएगा तो आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग जूझ रहे हैं अपनी मूलभूत समस्याओं से। उसका एक बड़ा कारण है हम पुरुषों ने महिलाओं को घर में बांध के रख दिया, ना उन्हें पढ़ने दिया, ना उन्हें बिजनेस में आगे बढ़ने दिए, ना उन्हें व्यापार करने दिए। उसका कारण क्या है पता है? एक पुरुष को पता है कि दूसरा पुरुष किसी महिला को किस नजर से देख रहा होता है। नजर तुम्हारी खराब बंदिश उन पे लगा दिए, लगा दिए कि नहीं लगा दिए? तो याद रखिए महिलाओं लोग, जिस दिन आप कदम से कदम मिला के चलना चालू कर दी, उस दिन देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं तो ये पुरुष लोग पिछले 75 साल से बहसबाजी कर रहे हैं कि हम देश को आजाद करेंगे, आजाद करोगे लोग? हाँ? अरे बाबू, एक जहाज में भी 2 इंजन लगाया जाता है, पक्षी भी 2 पंख से उड़ती है। इतना बड़ा देश अकेले पुरुष कैसे खींच ले जाएगा जब तक महिलाएं साथ में रहेंगी? अरे हमने पूरी दुनिया का चीजें पुरुषों को सौंप के दी थी। पुरुषों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तराई का युद्ध, ये युद्ध दुनिया भर का करके रख दिया यहाँ पर। तो जब उनका जीएसटी हट जाएगा तो ये जिम्मेदारी महिलाओं पे होगी कि हमारे भाइयों के साथ भेदभाव क्यों? शिक्षा पर सबका अधिकार है, उनका भी हटाओ, नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, हमें वहां दिया जलाना है जहां अभी तक अंधेरा है। और शिक्षा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ जब कोई रिजल्ट लेके आता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी है, हम तो चाय बेचते थे, हिम्मत नहीं किए थे कि इतना हो जाएगा। हमारे यहाँ एक लड़की बीपीएससी में सेलेक्ट हुई, ज्योत्सना नाम था। बिहार के 17 साल बाद उसने बीपीएससी का एग्जाम दिया। कहा कि सर बड़ा सस्ता था, हमने ट्यूशन ले लिए, अब पढ़ने लगे, इतना आराम से पढ़ाई कि पढ़ते पढ़ते कब हम बीपीएससी के अधिकारी हो गए पता नहीं चला। सोचिए अगर लाख रुपया फीस रहती तो कोई हिम्मत करता? नहीं समझ में आया। अरे हमें हमारी जरूरत की चीजें तो हम लोग बना सकते हैं स्किल के दम पे। हमारे यहाँ का सीसीटीवी जो लगता है वो दिल्ली से आता है, तुम यही बना लो भैया। जो हम बिस्किट खा रहे हो उत्तर प्रदेश से आ रहा है, यहाँ से बना लो। जो हम फूल खरीद रहे हैं वो कलकत्ता या बनारस से आ रहा है, कम से कम भैया खान सर का इतना सारा वीडियो क्लिप आप सभी लोगों ने एक साथ देखा। आप सबको बता दें, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में ना रहे। मोतिहारी में खान सर का आज पहली बार आगमन हुआ, जहां पे बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा थी। बहुत सारे लोग सुनने आए हुए थे, ज़्यादातर खास करके स्टूडेंट थे जो कि खान सर को अपना गुरु मानते हैं। और खान सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट को मोटिवेट किया। बाकी इस वीडियो में अब तक इतना ही। बाकी के अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग वीडियो देखकर मोटिवेट हो।